जोशीमठ का प्रलय पथ। अगर सिर्फ टीवी में ये खबर देनी होती ना, शायद मैं 3 शब्दों में ही जोशीमठ की पूरी कहानी बयां करता और इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करता। लेकिन काश कि 3 शब्दों तक ही जोशीमठ का दर्द सिमट करके रह जाता। नमस्ते, मैं राशिद। उत्तराखंड यानी देवभूमि, देवभूमि का जोशीमठ और जोशीमठ का 4677 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका खतरे में है। लगभग 600 परिवार जद में हैं। आप ये सोचें कि 600 परिवार में कितने हजार लोग हैं जो इस वक्त खतरे के दायरे में हैं। कई को विस्थापित किया गया है, 55 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। लेकिन जोशीमठ का विलन कौन है? हम और आप ही तो हैं, जो पहाड़ काटते हैं, जो पेड़ काटते हैं, जो ये कहते हैं औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहद ज़रूरी है। और इंडस्ट्री लगती है, पहाड़ कटते हैं, पेड़ कटते हैं, उसके बाद ज़मीन हो जाती है कमज़ोर। ये भी एक वजह है और इससे बड़ी वजह है लापरवाही। सन 1926 में एक रिपोर्ट आई और 1976 में एक कमेटी का गठन किया गया, एमसी मिश्रा कमेटी। एमसी मिश्रा कमेटी ने तभी बड़े खतरे की तरफ आगाह किया था, एक अलार्मिंग साइन दिया था कि उत्तराखंड का जो जोशीमठ है, चूंकि ग्लेशियर के बाद में जो पत्थर बचते हैं, इनके ऊपर बसा हुआ पूरा का पूरा इलाका है, लिहाजा जल्दी से इन लोगों को रिहेबिलिटेट करके जोशीमठ की ज़मीन को ठीक करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन नहीं किया गया। आज 46 साल के बाद में, 1976 के बाद 46 साल के बाद में अब जोशीमठ उस खतरे की तरफ आ गया है। थोड़ी देर पहले ही इंडिया न्यूज़ पर ही एंकरिंग करने के दौरान मेरी देश के जाने माने भूगर्भ वैज्ञानिक है जिनका नाम है प्रोफेसर MS सती। प्रोफेसर सती ने मुझसे ये कहा कि अब पछताए होठ क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ लोगों को हटाया जा सकता है, जोशीमठ को बचाया नहीं जा सकता। जानते हैं, जोशीमठ ही नहीं बल्कि कर्णप्रयाग में भी अब दरार की खबर आ रही है। ज़मीन से लेकर के छत तक, घर के अंदर, सड़क में भी दरार है। उत्तरकाशी से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। यानी अब पहाड़ का प्रलय है और ये देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है। क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है? सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि लोगों को दूसरी जगह रिहेबिलिटेट किया जाए। सरकार ने यह फैसला किया है कि परिवार को 4000 रुपये देंगे ताकि वो किराए के घर में रह सके। लेकिन क्या इतने भर में कोई गम गलत हो सकता है? क्या इतने भर में कोई दुख दर्द खत्म हो सकता है? जवाब है नहीं। सोच करके देखिए कि कितने सालों से बसाया हुआ आशियाना आज उजड़ चुका है, या उजड़ने वाला है, या उजड़ने की दहलीज पर है। कभी जोशीमठ का दर्द समझ करके देखिएगा। पहाड़ के लोग ना बड़े भोले होते हैं। मेरे कई मित्र हैं, मेरे कई दोस्त हैं, बहुत ही इनोसेंट होते हैं। उनकी जहनियत में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, बहुत सक्सेस नहीं होता है, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती हैं। उनकी जहनियत में होता है कि खामोशी से, शांति के साथ में खुशनुमा ज़िंदगी अपनी बिताएं पहाड़ों की वादियों में। लेकिन 13 साल पहले ही जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत हो गई। 13 साल पहले किसी ने सुध नहीं ली, हालात काबू से बाहर निकले। NTPC पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दिए गए। ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ धंसते चले गए। लोगों ने रोका, कई एक्सपर्ट ने कहा ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, नीचे की तरफ पहाड़ों को मत काटो, लेकिन लोग कहाँ माने। और ये जोशीमठ तो सिर्फ शुरुआत है। ये कई भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है उत्तराखंड में और भी बड़ा खतरा है। ग्लेशियर का खतरा, पहाड़ दरकने का खतरा, पेड़ काटे जाने के बाद में जो लैंडस्लाइड है उसका खतरा, यानी जो देवभूमि है उस पर आने वाले दिनों में कई बड़े खतरे आ रहे हैं। इस बारे में आपको मैं अवगत कराता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब आप करें, कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। ईमानदारी के साथ में आप मुझे बताएं, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार होता है। नमस्ते।